बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की इस वीडियो में हम कॉन्टीन्यूस टेंस को रिवाइज़ करेंगे। इससे पहले जो है वो इंडिविजुअली प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, पास्ट कॉन्टीन्यूस और फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस की जो है वो हमने वीडियोस बना दी हैं। उम्मीद है आपने वो वीडियोस देखी होंगी। रिवीजन का फ़ायदा ये होता है कि वो बातें सारी इकट्ठी दोहरा हो जाती हैं और पहले से ज़्यादा बेहतर जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो एक तो ये भी कहना चाहूँगा कि ये वाला पेज आप लोगों को मिल सकता है अगर आप जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर लें, या टैग किया गया होगा यहाँ पे नंबर #टैग से दिया गया होगा, उस पर आप अगर कमेंट करके या आप मैसेज करके बताएंगे व्हाट्सएप पे कि आपको ये पेज चाहिए, ताकि आप लोग वक्तन फ़वक्तन इसको रिवाइज़ कर सकें तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। उर्दू फ़िक्रात के आखिर में अगर रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं वगैरह आ जाए तो वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का फ़िक्रा होगा। इसमें ये बात याद रखनी है आप लोगों ने कि जो है, ये देखें, हैं, है और हूँ वगैरह जो है, ये जो है वो निशानी होती है प्रेजेंट की, यानी ये बताता है कि फ़िक्रा प्रेजेंट का है। और रहा, रही, रहे जो है ना, ये है कॉन्टीन्यूस की निशानी। अगर किसी भी टेंस में रहा, रही, रहे आ जाए तो वो टेंस कॉन्टीन्यूस होता है। अब वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, वो हमें बताएगा कि रहा के बाद क्या आता है। अगर रहा के बाद, रहे के बाद, रही के बाद आ जाए है, हैं और हूँ तो वो होगा प्रेजेंट। और अगर था, थी, थे आ जाए तो वो होगा पास्ट। और अगर गा, गी, गे आ जाए तो वो होगा फ्यूचर, यानी मुस्तकबिल का फ़िक्रा होगा वो। और अगर हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की बात करें, उसमें जो पॉजिटिव का फार्मूला होता है वो होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर और फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल करते हैं। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस हो, पास्ट कॉन्टीन्यूस हो या फ्यूचर कॉन्टीन्यूस हो, इन तीनों में जो मुश्तरक बात है वो ये है कि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल होगा। ये जो कॉमन बातें हैं, तीनों में मुश्तरक बातें हैं, वो आप लोगों ने जहन नशीन कर लेनी है, उनको याद कर लेना है, ताकि जब आप सेंटेंस बनाएं तो आपके लिए और आसानी हो जाए। इसमें सबसे ज़रूरी है कि आपको इनकी निशानी का पता होना चाहिए। अगर उर्दू से अंग्रेज़ी में आपने फ़िक्रा बनाना है तो उर्दू फ़िक्रात के आखिर में जो निशानी होती है उनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। फिर ये फार्मूले अच्छे तरीके से याद करने हैं आपने, तो आप खुद ब खुद ही फ़िक्रे जो हैं वो बना सकते हैं। जी, पॉजिटिव की बात कर रहे थे कि सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर आता है और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। इसी तरह नेगेटिव की बात करें तो इज, एम, आर के बाद नॉट आ जाता है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव में फ़र्क ये है कि नेगेटिव में नॉट आ जाता है। इंटेरोगेटिव में इज, एम, आर जो है ये फ़िक्रे के शुरू में आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और आखिर में सवालिया निशान यानी क्वेश्चन मार्क आ जाता है। अब हम कोई भी एक दो फ़िक्रे ले लेते हैं, इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स जितने भी हैं उनके साथ एक जैसा ही सलूक होगा। ठीक है, जैसे आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। ठीक है, आई एम प्लेइंग, और इसमें क्या किया, आई, फिर उसके बाद एम, आई के साथ एम आता है। ठीक है, ही इज़ प्लेइंग, वो खेल रहा है, शी इज़ प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, यानी प्लूरल के साथ आर आ जाएगा, सिंगुलर के साथ इज आ जाएगा और आई के साथ एम आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, नेगेटिव की बात करें, आई एम नॉट प्लेइंग, एम आई प्लेइंग, तो ये इस तरीके से फ़िक्रात हम बना सकते हैं। इसके बाद जो है वो माजी, फेल माजी जारी की बात करें तो ये हमारे पास है कि रहा था। अब जो पास्ट है ना, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पास्ट होगा वो होता है जो गुजर गया, यानी था, थी और थे, ये जो है ये निशानी होती है माजी की। ठीक है, कॉन्टीन्यूस आ गया, कॉन्टीन्यूस का मतलब कि फ़िक्रे में रहा, रही, रहे आएगा। तो ये देखें, रहे, रहा, रही, ये आ रहा है, तो ये होगा पास्ट कॉन्टीन्यूस का फ़िक्रा। बनाना कैसे है इस फ़िक्रे को, अंग्रेज़ी में कैसे बनाना है, हमने सब्जेक्ट के बाद वाजवर आएगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरह मनफी फ़िक्रे में नॉट लगा देना है। ठीक है, और सवालिया फ़िक्रे में वाजवर को पहले लिख देना है और उसके बाद फिर सब्जेक्ट V1 आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और आखिर में सवालिया निशान। जैसे ही वॉज स्लीपिंग, वो सो रहा था। ठीक है, ही वॉज नॉट स्लीपिंग, वो नहीं सो रहा था। और वाज ही स्लीपिंग, क्या वो सो रहा था। दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे। वर दे प्लेइंग, दे वर नॉट प्लेइंग। तो इस तरीके से हम ये वाले
फिक्रात भी बना सकते हैं बहुत आसानी से। इसके बाद अगर हम फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस की बात करें तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में आप देखें फ्यूचर का मतलब होता है मुस्तकबिल, और मुस्तकबिल की निशानी होती है उर्दू फिक्रात में कि वो गा गी या गे आता है। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ गा गी और गे आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये फिक्रा होगा मुस्तकबिल का। ये फिर कॉन्टीन्यूस है, कॉन्टीन्यूस का मतलब कि रहा रही रहे होगा, ठीक है ना, रहा रही और रहे ये आएगा फिक्रे में, यही आ रहा है, देखिए रहा रही रहे। बनाना कैसे इसको, अंग्रेजी में फिक्रा कैसे बनाना है, जो पॉजिटिव होगा मुस्बत फिक्रा होगा उसमें सब्जेक्ट के बाद विल शैल आता है, फिर उसके साथ बी यानी विल बी, फिर शैल बी, फिर उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या आता है, विल और शैल के बाद नॉट आ जाता है, ठीक है, और फिर बी और फिर V1 आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरह इंटेरोगेटिव में विल शैल पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर बी आता है, फिर V1 आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट, और आखिर में सवालिया निशान भी ज़रूर लगाना है, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारे ये जो टेंसेस हैं यानी कॉन्टीन्यूस टेंसेस हैं ये रिवाइज हो जाएंगे। अब आपने ये करना है, इसमें एक मज़ीद आपको प्रैक्टिस बता देता हूँ कि एक आपने फ़िक्रा लेना है, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है, आई एम गोइंग टू स्कूल, इसी को आपने पास्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज करना है। मैं स्कूल जा रहा था, आई वाज गोइंग टू स्कूल, फिर मैं स्कूल जा रहा हूँगा, आई शैल बी गोइंग टू स्कूल, ठीक है ना, आई और वी के साथ शैल आता है इसलिए आई शैल बी गोइंग टू स्कूल। ये एक ही फिक्रा आपने बनाना है, एक फिक्रा लेना है, उसको आपने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में बनाना है, पास्ट कॉन्टीन्यूस भी और फ्यूचर कॉन्टीन्यूस। उसको आपने पॉजिटिव भी बनाना है, नेगेटिव भी और इंटेरोगेटिव भी। ये प्रैक्टिस आपने कितने फिक्रों के साथ करनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। एक फिक्रा आपने बनाना है आई का, एक बनाना है वी, फिर यू, फिर दे, फिर इसके बाद प्लूरल नेम जैसे अली और उमर, ठीक है, प्लूरल नेम, फिर इसके बाद ही शी और इसके बाद इट, ठीक है। इट वाला फिक्रा अगर आपको आसानी से मिल जाए ठीक है, अदरवाइज उसको स्किप करके आगे सिंगुलर नेम यानी एक ही नाम, जिस तरह अली उमर हमज़ा, ठीक है ना, आयशा, जो बेटियां हैं वो बेटियों वाले नाम लिख लें, जो बेटे हैं वो बेटों वाले नाम लिख लें। इस तरह ये आपके तकरीबन 9 फिक्रे बनेंगे एक। तो 9 फिक्रे आपने मुस्बत बनाने हैं, उन्हीं का मनफी बनाना है, उन्हीं का सवालिया बना लेना है, फिर उन्हीं फिक्रात को आपने पास्ट में बदल देना है, उन्हीं को फ्यूचर में, यानी ये 9 फिक्रे बनेंगे, 9 मुस्बत, 9 मनफी, 9 सवालिया, ये 27 बनेंगे एक के। यानी अगर आप प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की बात करेंगे तो 27 फिक्रे बन जाएंगे टोटल, 27 ही फिक्रे पास्ट के बनेंगे और 27 ही फिक्रे फ्यूचर के बनेंगे। ये तीनों तरह से अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो यकीनन आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आपने ये काम कर लिया तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भाई मैंने ये वाला काम कर लिया है, ताकि मैं ये समझ सकूं कि आपको उससे कितना फ़ायदा हुआ। आप उसका बताइएगा भी कि जब आपने ये फ़िक्रे जिस तरीके से मैंने आपको बोला है ऐसे आपने बना लिए हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम इससे आगे जो टेंसेस हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक जो है वो रिवीजन हो गई है। उम्मीद है कि ये जितने भी टेंसेस यहाँ तक हमने किए हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। किसी परेशानी की सूरत में नीचे कमेंट कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर दिया करें वीडियो के बारे में, और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुँच सके, ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि वीडियो बनाने का बुनियादी मकसद होता है। थैंक यू सो मच।